नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में है उतार चढ़ाव। बाजार इस समय एक लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हम बार बार सोचते हैं कि मार्केट 25,000 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो मार्केट में एक और रैली बनेगी जो हमने 22,000 से देखी है। मगर दोस्तों, ये मार्केट का बिहेवियर है। जब बाजार ऊपर जाता है तो वो करेक्ट होकर नीचे भी आता है और फिर से वो ऊपर जाने के लिए हल्का हो जाता है। देखिए, भारी चीज ऊपर जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, मगर वही चीज जब हल्की हो जाती है तो वो ऊपर चली जाती है। तो बाजार इस समय दोस्तों हल्का हो रहा है और ऊपर जाने की कोशिश पूरी तरह कर रहा है। मगर चलिए, वोलेटाइल मार्केट है, माना कि मार्केट वोलेटाइल है और बाजार जब भी वोलेटाइल होता है तो काफी निवेशक परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है। हम इमर्जिंग मार्केट में है दोस्तों, भारत एक इमर्जिंग मार्केट है और हमें आदत पड़ी हुई है बार बार मार्केट को ऊपर जाते हुए देखने की, क्योंकि सभी के सभी मार्केट में बुल है। बियर्स जो है वो बाजार में बहुत कम है और जब बुल की तादाद ज्यादा है दोस्तों तो रिएक्शन तो दोस्तों आपको पता है ऊपर की तरफ ज्यादा ही होगा। चलिए, बाजार इस समय वोलेटाइल है मगर कुछ कंपनियां अपने नतीजे घोषित कर रही है। रिजल्ट सीजन है दोस्तों और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ रहे हैं। आपको याद होगा, आज से करीब 6 महीने पहले जब मार्केट गिरा सितंबर में, तो सबसे ज्यादा जो पैनिक हुआ उसके पीछे का एक ही कारण था कि आने वाले रिजल्ट बहुत खराब आने वाले हैं और जितने कयास लगाए जा रहे हैं, जो उम्मीदें हैं कंपनियों से, उस पर कंपनियां खरी नहीं उतरी होगी और उससे पहले मार्केट अपनी प्राइस को करेक्ट कर लेता है। हुआ भी ऐसा ही। हमने पिछले क्वार्टर जो देखे वो काफी ज्यादा डाउन साइड के देखे हैं और अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी हालांकि इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है दोस्तों, मगर कुछ कंपनियों के रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक है, कुछ कंपनियों के रिजल्ट जो है उम्मीद से थोड़े हल्के हैं और कुछ कंपनियों के रिजल्ट उम्मीद से अच्छे हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं जो उम्मीद से, शायद मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं दोस्तों, मगर मुझे लगता है उम्मीद से ज्यादा इस कंपनी के रिजल्ट बेहतर आए हैं। कौन सी कंपनी है दोस्तों, क्या करती है कंपनी, कब आईपीओ आया और आईपीओ के बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट भी देखने को मिली। तो कंपनी सरकारी है, पीएसयू कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों। मैं कंपनी का नाम आपके सामने रखूं उससे पहले, हालांकि मैं इसकी जो बड़ी कंपनी है, या इस कह लीजिए ये बेटी है, वो माँ है, तो माँ के बारे में हम कल बात कर चुके हैं। वो केजीएफ वाली माँ नहीं दोस्तों, ये माँ हमारी माँ है। मतलब कहने का ये कि इस कंपनी की माँ समझ लीजिए, इस कंपनी की ओरिजिन समझ लीजिए, या इस कंपनी, ये कंपनी जहाँ से पैदा हुई उसका उद्गम स्थल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप। मगर ये कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी और इसकी जो जो जिस कंपनी से ये कंपनी निकली उसके बारे में मैं कल बात कर चुका हूं आपके साथ। तो कंपनी का नाम आपके सामने रख दूं उससे पहले, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कई लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं बता दूं, कमेंट फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख जाएगा। कंपनी का नाम आपके सामने है एनटीपीसी ग्रीन। कल हमने एनटीपीसी की बात की थी, आज हम एनटीपीसी ग्रीन के नतीजों को देखेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंपनी करती क्या है। तो देखिए, सोलर, विंड, हाइड्रोजन सब में काम करती है। अगर आप सोलर की बात करें तो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट सोलर के इसके चल रहे हैं। शाहजहांपुर में दोस्तों बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप आपकी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं, रंधानपुर देख पा रहे हैं, या और भी बहुत सारे जो है सोलर प्रोजेक्ट इस कंपनी के चल रहे हैं। अयोध्या में है, नौखारा में है, मतलब कमी नहीं है सोलर प्रोजेक्ट की। और आप विंड प्रोजेक्ट की बात करें तो विंड प्रोजेक्ट भी बहुत सारे चल रहे हैं। राजमल पे है, मतलब हर जगह आप ये देख लीजिए ग्रीन एनर्जी है। अगर आप हाइड्रोजन, जी हाँ, हाइड्रोजन हब की बात करें तो वो, उस पर भी ये कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस जो एरिया में, इंडिया के इस एरिया में, साउथ के अंदर दोस्तों ये एरिया है विशाखापट्टनम के नज़दीक, यहाँ पर ऑलरेडी जो है इसका हब बनाया जा रहा है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पर। ये कंपनी का आईपीओ आया था दोस्तों, आईपीओ नवंबर 2024 में आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और प्राइस थी 108 108 रुपये इसकी प्राइस थी। और सब्सिडीज
कंपनी का आईपीओ था, काफी बड़ा आईपीओ था, अच्छी खासी यहाँ पर बिडें भी लगी थी दोस्तों। करीब करीब आप देख सकते हैं 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ था, बड़ा आईपीओ था। लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद उतार चढ़ाव हमने काफी देखे दोस्तों, काफी उतार चढ़ाव और लगातार हमने एक डाउन साइड यहाँ पर भी देखी। मगर लिस्टिंग के बाद अब जो 108 रुपए पर लिस्ट हुई थी और अभी जो इसका करंट प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, वो आप सभी को पता है कि आईपीओ 2024-23 के अंदर जो आए थे उनकी पिटाई हुई थी सितंबर क्वार्टर के अंदर, और सितंबर मंथ में जब निफ्टी गिरा तो बहुत तेजी से सारे के सारे आईपीओ गिरते चले गए। अब यहाँ रिजल्ट आए दोस्तों, चलिए रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। रुपीज इन करोड़ में है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रुपीज इन करोड़ में है। और क्वार्टरली अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वार्टर है दोस्तों 2025 का क्वार्टर है, ये 2024 है, और ये जो है दोनों ऑडिटेड रिजल्ट है 2024-25 के, और ये लास्ट ईयर मार्च 2024 का क्वार्टर है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल इनकम है, तो इनकम कितनी हुई है, 751 करोड़ रुपए इस कंपनी की इस बार इनकम हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में दिसंबर में 581 करोड़ थे और सेम क्वार्टर 553 करोड़ रुपए इनकम हुई थी 2024 के अंदर। आप देख लीजिए क्वार्टरली ईयरली दोनों पे आपको इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, जब इनकम आ गई तो खर्चे तो होने हैं। टोटल खर्चा 444 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने इस बार खर्चा किया, जो कि पिछली बार 482 करोड़ था और उससे पहले सेम क्वार्टर में 425 करोड़ रुपए का खर्चा कंपनी ने किया था। अगर खर्चे इनकम में से घटा लें तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 233 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछली बार मात्र 65 करोड़ का था और सेम क्वार्टर 2024 के इस साल में 80 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिला था। इसका मतलब 200% की करीब करीब जंप आपको यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। मतलब रिजल्ट बहुत बहुत अच्छे आए हैं कंपनी के, इससे इनकार किया नहीं जा सकता दोस्तों। इस बार के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और ईयरली भी अगर आप देखें तो यहाँ पर इनकम जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ के आई है। 2037 करोड़ से 2465 करोड़ ईयरली बात कर रहा हूँ, 2024-25 का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। खर्चे जो है 1811 करोड़ के हैं, जो पिछली बार 1551 करोड़ के थे। खर्चों में भी बढ़त हुई है अगर इनकम बढ़ी है, मगर प्रॉफिट 485 करोड़ के सामने 652 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। गजब का प्रॉफिट इस कंपनी ने निकाल के दिया है एनटीपीसी ग्रीन ने। तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। देखिए बाजार के अंदर दोस्तों गिरावट हो, मार्केट गिरता है, तो हमें उन कंपनियों को अपने राडार पर लाना चाहिए जिन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दिए हैं, ईयरली रिजल्ट अच्छे दिए हैं। उन कंपनियों का आप जब देखेंगे कि क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट अच्छे हैं तो आगे भी आपको ग्रोथ नजर आने लगेगी। देखिए बाजार में गिरावट चलती रहेगी दोस्तों, बाजार में तेजी भी चलती रहेगी, मार्केट का पर्सपेक्टिव है, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। उतार चढ़ाव चलेंगे बाजार में और खबरों पर मार्केट रिएक्ट भी करेगा, मगर उन कंपनियों को आपको अपने राडार पर रखना है जहाँ पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया था। यहाँ पर हमने रिजल्ट को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।